अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। क्या है बाबू? बुनियादी उर्दू। और उसमें जो बुनियादी उर्दू में आज हम पढ़ने वाले हैं कलमा और महमल, ठीक है ना। इसी को मौजू और महमल भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है बाबू? मौजू और महमल, या कलमा महमल आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोगों ने जो चीज पढ़ा था वो था लफ्ज। क्या था बाबू? लफ्ज हमने पढ़ा था। तो यानी लफ्ज को ही जो है ना, जो ये हमने लफ्ज पढ़ा था, लफ्ज को ही दो भाग में बांट दिया गया। यानी लफ्ज को ही लफ्ज के ही दो किस्म है। और लफ्ज के दो किस्म है, कलमा और महमल, यानी मौजू महमल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। कितने लोग इसे मौजू कहते हैं, कितने लोग इसे कलमा भी कहते हैं, ठीक है ना। हम इसको कलमा ही कहेंगे, ठीक है ना। आप ज्यादातर एग्जामों में जाइएगा तो इसके लिए इम्तहान में इसको कलमे के शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। बहुत कम ही मौजू इसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने मौजू के तरफ आते हैं। हम लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ है लफ्ज, ठीक है ना। तो लफ्ज से ही ये दोनों निकला हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हमारा ये सवाल पैदा होता है कि लफ्ज के कितने अकसाम है, ठीक है ना। कितने अकसाम है, यानी लफ्ज को कितने किस्म में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग उसे यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देंगे लफ्ज, यहाँ हमारा आ गया लफ्ज, ठीक है। सवाल यहाँ एक आ रहा है हमारा, लफ्ज के कितने अकसाम है, ठीक है ना। अकसाम का मतलब किस्म होता है, अकसाम है। यहाँ हमारा क्या आ गया? सवाल एक है, लफ्ज से निकला हुआ है, लफ्ज के कितने अकसाम है, ठीक है ना। तो यहाँ जवाब हमको देना है, ठीक है ना। लफ्ज के दो अकसाम है। कितने अकसाम है बाबू? दो अकसाम है, ठीक है। सवाल हमारा क्या था? लफ्ज के कितने अकसाम हैं, ठीक है ना। है कभी भी आप लोग जानते हैं कि जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाहिद के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सवाल क्या है? लफ्ज के कितने अकसाम है। जवाब यहाँ हमने दिया है लफ्ज के दो अकसाम है। कितने हैं? दो अकसाम है। यानी इस तरह हम गिनती वाला यहाँ लिख दिए, दो अकसाम है, ठीक है ना। जब दो अकसाम है तो क्या क्या है ये जानना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना। दो अकसाम में सबसे पहले अलिफ आएगा। अलिफ हम इसलिए लिख रहे हैं कि पहला जो होता है ना, ए भी लिखा जाता है, जो होता है ना ऑप्शन कहीं भी क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हम यहाँ अलिफ लिख रहे हैं, ठीक है ना। अलिफ जो हमारा यानी पहला जो है वो होगा कलमा। क्या होगा? एक मिनट, कलमा, ठीक है ना, या मौजू होगा, ठीक है। ये दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होगा यानी बे जो होगा, ठीक है, बे जो होगा वो होगा महमल। क्या होगा? महमल होगा आपका, ठीक है, महमल, ठीक है ना। क्या होगा? दो किस्म है और दोनों का हमने यहाँ लिख दिया। पहला क्या है? कलमा या मौजू। पहला जो आपका होगा कलमा या मौजू, दूसरा होगा महमल, ठीक है ना, महमल। तो अब ये हमें जानना है कि कलमा या मौजू किसे कहते हैं और महमल किसे कहते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी? लफ्ज, ठीक है ना। लफ्ज से निकला एक सवाल कि लफ्ज के कितने अकसाम है, ठीक है ना। जो अकसाम है ना, अकसाम का मतलब जो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जो आप लोग टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस को भी तीन शक्ल में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, दूसरा हो जाता है फ्यूचर, तीसरा हो जाता है पास्ट, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो लफ्ज है ना, इसको भी दो जगह डिवाइड किया गया है। कितने जगह बाबू? दो जगह इसको भी डिवाइड किया गया है। और दो जगह डिवाइड करने के बाद इसको क्या है ना कि एक को हम लोग कलमा कहते हैं और दूसरे को महमल कहते हैं, ठीक है ना। और एक जरूरी बात ये सुन ले कि कलमा जो होता है इसी को हम लोग मौजू कहते हैं, ठीक है ना। मौजू कोई भी आदमी तकरीर करता है ना, लेक्चर देता है, तो उसको ना एक मौजू दिया जाता है कि सर
इसके ऊपर, स्कूल के ऊपर, हमारा जो स्कूल है इसके ऊपर आप लेक्चर दीजिए, इसकी तारीफ कीजिए, या कोई बड़ा आदमी आने वाला होता है उसके बारे में तारीफ, तो उसको एक मौजू दिया जाता है कि आप इसके ऊपर आप अपना लेक्चर पूरा करें, ठीक है ना। उसी तरह ये कलमा और मौजू, और यहाँ आ गया आपका महमल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कलमा कहाँ किसे जाता है असल में, ठीक है ना। तो कलमा, एक सवाल हमारा यहाँ पैदा होता है कि कलमा कहते किसे है, ठीक है। कलमा और मौजूद, देखिए हमने यहाँ जो लिखा हुआ है कलमा और महमल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक सवाल यहाँ लिखने वाले हैं कि कलमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। सवाल यहाँ एक पैदा होता है बाबू, ठीक है ना। कलमा किसे कहते हैं, कलमा किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सवाल है कि कलमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको मीम नजर नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। सट जाता है ना तो साफ नजर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। कलमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब जवाब आपको देना है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? अगर आप जवाब दे सकते हैं तो कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए, जो कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है ना, उसमें इसका आप जवाब दीजिए अगर आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ जवाब इसका देता हूँ, ठीक है। आइए, इसका जवाब इस तरह होगा, कलमा किसे कहते हैं। तो कलमा उसे कहते हैं ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो, ठीक है ना। ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना हो उसे हम लोग कलमा कहते हैं या मौजू कहते हैं। मौजू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी इंसान को अगर लेक्चर देना होता है ना तो उस इंसान को एक मौजू दिया जाता है, ठीक है ना। और वो जो मौजू होता है वो माने वाले लफ्ज से निकल करके बनता है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि सर महमल में किसी चीज के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज दे देंगे, महमल के ऊपर इसके ऊपर लेक्चर देंगे तो दीजिए, तो ये ना लेक्चर देना इसके ऊपर बहुत ही भारी बात है, बहुत ही मुहाल है, ठीक है ना। ये मुहाल है, ये नामुमकिन, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान लेक्चर देगा तो मौजू पर यानी कलमा पर देगा। कलमा ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं जवाब लिखता हूं इसका, ठीक है ना। कलमा किसे कहते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ, ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो, ठीक है ना। मानी हम कह देंगे या माना भी आप कह सकते हैं। मैं खड़ा जबर अगर लगाया जाएगा तो माना हो जाएगा, नहीं लगाया जाएगा तो मानी होगा, ठीक है ना। माना, ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो, ठीक है ना, उसे कलमा कहते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो उसे कलमा कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लफ्ज जिसका माना हो, ठीक है। यहाँ एक सवाल और आता है कि कैसा लफ्ज जिसका कोई माना हो, ठीक है ना। तो मैं आपको वो लफ्ज लिख करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला हम लिखेंगे, ठीक है ना, खाना, ठीक है ना, खाना। दूसरा हम लिखेंगे रोटी, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे पानी, ठीक है, पानी, ठीक है। चौथा लिखिए शाहिद, ठीक है। पांचवा लिखिए वालिद, ठीक है। छठा लिखिए स्कूल, जिसको स्कूल ही लिखा जाता है, ठीक है ना। मैं आपके आसानी के लिए स्कूल लिख दिए रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ आप देखे मैंने जो भी लिखा है ना सबका माना है, ठीक है ना। खाना, इसका भी मतलब है रोटी, इसका भी मतलब है पानी, इसका भी मतलब है शाहिद, इसका भी मतलब है वालिद, इसका भी मतलब है स्कूल, इसका भी मतलब, ठीक है ना। तो इन सारे मौजू पे अगर किसी आदमी को लेक्चर देने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो आसानी के साथ लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान ना इन सारे चीजों की जगह से गुजर चुका होता है। रोटी जो है वो तो डेली खाता है, खाना वो डेली खाता है, पानी वो डेली पीता है, शायद किसी का नाम हो, ठीक है ना।
दूसरा वालिद है, तो वालिद जो है कि वो उसके कोई वालिद होंगे तो उसके ऊपर वो लेक्चर दे सकता है कि मेरे वालिद ऐसे हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो आ रहा है स्कूल, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ा होगा तो इसके ऊपर तो लेक्चर देगा, नहीं भी पढ़ा है ना तो लेक्चर दे सकता है। स्कूल के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बाबू, कलमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कलमा यहाँ जान लिया, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ें कि महमल। यहाँ देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कलमा, ठीक है ना। कलमा किसे कहते हैं मैंने उस नीचे भी लिखा हुआ था, लेकिन अब ला करके मैंने उसी के ऊपर लिख दिया है कलमा किसे कहते हैं, ठीक है ना। जवाब में क्या है, ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो या मानी हो उसे कलमा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में खाना, रोटी, पानी, ठीक है, शाहिद, वालिद वगैरह, ठीक है ना। वगैरह में जितना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कलमा के बाद जो सवाल आ रहा है ना वो आ रहा है महमल, ठीक है ना। महमल आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ सवाल लिखेंगे महमल, ठीक है ना। सवाल जो आएगा हमारा महमल किसे कहते हैं, ठीक है। महमल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने जवाब देना है, ठीक है ना। यहाँ जो हमने लिखा है ना इसमें थोड़ा सा हम तब्दीली करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। ऐसा लफ्ज जिसका, ठीक है ना, कोई मानी ना हो, ठीक है, ठीक है ना, उसे महमल कहते हैं, ठीक है। ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी ना हो उसे महमल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिसका कोई मानी ही ना हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, महमल कहेंगे। तो महमल देखो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जो तुमने ये लिखा है ना, ये जो हमने लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो हमने लफ्ज लिखा हुआ है इसी को हम उल्टा कर देंगे, सिंपल सी बात है। वो क्या हो जाएगा ना, महमल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना खाना, तो हम इसका अगर उल्टा किसी के साथ, तो हम घर पे अगर होते हैं तो क्या कहते हैं ना, मुझे खाना वाना दे दो, क्या खाना वाना दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुजुर्ग अगर कोई लोग होंगे ना वो लोग कहते हैं कि खाना वाना लाओ खा लिया जाए, ठीक है, ऐसे खाना वाना लिया दे, ठीक है। तो ऐसी बात ऐसे वो लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखें कि खाना वाना खा लो, मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है ना, खाना वाना खा लो, ठीक है, खाना वाना खा लो। तो एक बात यहाँ सोचने वाली है, पता है कौन सी बात सोचने वाली है, आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है ना। कौन सी बात सोचने वाली ये बात है कि ये देखो यहाँ जो आया है ना खाना, तो इसका हमको मतलब पता है कि खाना, रोटी, चावल जो होता है ना उसको खाना कहते हैं, और उसको खा लेने से हमारा पेट जो होता है भर जाएगा। लेकिन चलो खाना खाने से तो पेट भर जाएगा, ये वाना कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है, ये वाना कहाँ से बीच में आ गया। अगर चलो ये हमने सेंटेंस जो बनाया, जो हमने जुमला बनाया है खाना वाना खा लो, तो एक काम हम करते हैं, इसमें से ना खाना जो है इसको हटा देते हैं, साइड करते हैं, ठीक है ना। खाना वाना खा लो में से हम क्या करेंगे ना, खाना जो एक लफ्ज है इसको हम यहाँ हटा देंगे, और ये भी एक लफ्ज है वाना, ठीक है ना। अब इससे बनाइए ना सेंटेंस, वाना खा लो। वाना कहते किसे हैं, वाना हम कहते किसे हैं, आपको ये सोचना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जब भी कोई भी जुमला आप बनाए या मैं बनाऊं या कोई भी बनाता है ना, तो उसको इसी ऐसे लफ्ज से बनाना चाहिए जिस लफ्ज का कुछ माना मतलब होता है, ठीक है ना। अगर बगैर माने वाले लफ्ज से आप जुमला बनाइएगा, सेंटेंस बनाइएगा तो वो गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अगर हम खाना को यहाँ से निकाल दे रहे हैं, जो खाना हमारा लफ्ज है उसे निकाल दीजिएगा, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस हो जाएगा गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ वाना लिखा हुआ है ना, तो इस वाना को आप निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खाना खा लो क्या हो जाएगा, खाना खा लो, तो खाना का तो मतलब है खा लो,
ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ एक क्या बनाता है, खाना वाना, तो वाना का कोई मतलब नहीं है, वो इसके बगैर मदद से वो कुछ नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। खाना के साथ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको अलग इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। बाल बराबर भी इसकी कोई औकात नहीं है। तो इसको ना कभी भी आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको करना चाहिए कि ऐसे लफ्ज को हमें अपने जुमलों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए मैं बताता हूँ ये महमल कहते किसे हैं। तो महमल में हमने क्या लिखा है ना, ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना ना हो उसे महमल कहते हैं। जैसे मैं खाना आया था ना, हम लिखते हैं यहां से, ठीक है, खाना बराबरी में आ जाएगा माना, ठीक है ना। इसके उल्टा है अपोजिट जिसे हम लोग कहते हैं रोटी, यहां लिखिए रोटी, ठीक है ना। इसके अपोजिट में क्या आएगा, ओटी, ठीक है। पानी, इसके अपोजिट में क्या आएगा, वानी, ठीक है। यह आ गया शाहिद, किसी का नाम है, ठीक है ना। अब इसके अपोजिट में आप सोच रहे होंगे सर क्या लिखेंगे, ये तो नाम है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए किसी का नाम कुछ भी होता है, अगर किसी का नाम शाहिद है तो अगर उसका कोई दोस्त होता है ना, दोस्त खास आदमी अगर उसका होता है तो पता है वो क्या करता है, वो अगर आपकी जरूरत होगी ना उसे, अगर आप घर पे हैं तो वो आकर के आपको आवाज देता है, सईदा वहीदा, ऐसे भोजपुरी में लोग कहते हैं, ठीक है ना। शाहिद वहीद कहते हैं लोग, शाहिद वहीद कहाँ है, ठीक है ना। अगर आपके वालिदा से, आपके घर वाले से कोई पूछता है ना तो आपका नाम रखेगा और उसके साथ ना दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल करेगा जिसका कोई हैसियत, जिसका कोई माना नहीं होता, जिसे हम लोग महमल कहते हैं, ठीक है ना। जिसको महमल के रूप में ना इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में हमने यहाँ शाहिद लिखा है ना, शाहिद का अपोजिट जो लफ्ज होगा वो ओहिद होगा, क्या होगा, ओहिद हो जाएगा, शाहिद ओहिद, ठीक है ना। शाहिद ओहिद इसके अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है वालिद, ठीक है ना। तो वालिद जो है ना, इसका उल्टा हम लफ्ज नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं बनाएंगे वो आप भी समझते होंगे सर क्यों नहीं बना रहे, ठीक है ना। वालिद जो है ना, वालिद का तो इस तरह आप लिखिएगा तो ओलिद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लिखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनका उल्टा नहीं बनता है, उसी तरह वालिद लफ्ज का भी उल्टा नहीं बनता है, कभी हमने कभी नहीं देखा उर्दू दुनिया में, ठीक है ना। उसी तरह मैं कुछ और बना करके आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं आप ले लें रात, ठीक है ना, रात आ जाएगा वात, इसके अपोजिट में दिन, ठीक है ना। ओन हो जाएगा शाम, ठीक है ना, बड़ी सीन से भी नहीं, शाम, वाम, नाम, इसका भी अपोजिट वाम, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग कुछ ऐसा हरदम लफ्ज लिखते हैं ना या बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अपोजिट हो ही जाता है। लेकिन मैं तुमको एक ऐसा नाम बताने वाला हूं जिसका तुम अपोजिट भी ढूंढोगे ना, इतना बढ़िया मतलब निकलेगा ना, तुम सोचते रह जाओगे, हैरान हो जाओगे। एक ऐसा नाम है, ठीक है ना, आप लोग समझते हैं ना, एक ऐसा नाम है अली। अली पता है अली है कौन, अली कौन है आपको पता होना चाहिए। अली ऐसी शख्सियत है, ऐसा मर्द कलंदर है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मोहब्बत करते हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे और अली से मोहब्बत ना करे तो उसका मोहब्बत कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अली है कौन, अली हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, हजरत फातिमा तुज़हरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी है, उनके शौहर है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बता दूं कि आपने तो हुसैन के नाम का खूब लंगर खाया होगा, हुसैन के नाम का खूब लंगर हम लोग खाते हैं, जाम शरबत खूब पीते हैं, मुहर्रम उन्हीं के नाम पे तुम लोग मनाते हो, ठीक है ना। तो मुहर्रम में जिनके नाम से मुहर्रम मनाया जाता है यानी हुसैन, हुसैन के बाप भी अली हैं और हुसैन के एक बड़े भाई हैं हसन, हसन मुश्तबा, ठीक है ना, जिनको जालिमों ने जहर दे करके और ठीक है ना उनको मारा था, ठीक है ना। उनका शहादत वैसे हुआ था कि जालिमों ने उनके पानी में ना हीरा जो होता है ना, हीरे को पीस करके उसमें उनको दिया था, तब जा करके इमाम हसन मुस्तफा की शहादत हुई थी, ठीक है ना। और जब उन्होंने वो पानी पिया था ना तो अंदर से जितना होता है ना जो आपका सिस्टम या लीवर है, ठीक है ना, दिल वगैरह सब कट करके
कै के जरिए यानी उल्टी के जरिए बाहर आने लगा था। ठीक है ना। तो आप समझ लें कि हसन और हुसैन के बाप का नाम अली है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के शौहर का नाम अली है। प्यारे मुस्तफ़ा के चचेरे भाई का नाम अली है। और एक तरह से देखा जाए तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई का नाम अली है। और एक तरह से देखा जाए तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का नाम अली है। हजरत अबू तालिब के बेटे का नाम अली है। ठीक है ना। ये आपके जहन में होना चाहिए कि अली है तो कौन है। ठीक है ना। अली कौन है। ठीक है ना। और अली के ही हाथ में है सबको जन्नत बांटना। ठीक है ना। अली जिसे चाहे उसे जन्नत दे। ठीक है ना। ये नाम है एक अली। ठीक है ना। अली, और इसका अपोजिट हम ढूंढते हैं। ठीक है ना। इसका अपोजिट जब हम लिखने जाते हैं तो इसका हो जाता है वली। अली वली, आप लोग समझते होंगे ना। अली का भी मतलब है, वली का भी मतलब है। इसका उल्टा करो तो उल्टा में भी इसका माना निकल जाता है। ठीक है ना। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं ना जिसको उल्टा भी किया जाता है ना तो उसका माना निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये जो था ना कि आपका जो था कि ये आपका कलमा हो गया और दूसरा ये महमल हो गया। यहाँ भी कलमा हो गया, यहाँ भी महमल हो गया। ठीक है ना। कोई भी लफ्ज होता है ना उसका उल्टा होता ही है। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने आपको समझाया है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अगर अच्छा लग गया तो मैंने पहले ही कहा था कि कम से कम आप अपने दोस्तों में, ठीक है ना, 5 दोस्तों को इसे शेयर करें। ठीक है ना। उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है 10th क्लास का बुक जो है कि पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको कवायद भी पढ़ाया जाएगा 10th क्लास का। ठीक है। और 12th क्लास वाले बच्चे भी तैयार है इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।